Hello, you all beautiful CMA Inter students. I hope every one of you is doing absolutely good. So guys, वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे हम इस वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं ऑफ न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न ऑफ सीएमए इंटर लॉ एंड एथिक्स, प्लस साथ ही साथ में मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिससे आप इस न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न में 60 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, यानी कि आप डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास हो सकते हैं। सर डिस्टिंक्शन क्यों, एग्जम्पशन क्यों नहीं? बेटा एग्जम्पशन वर्ड तब यूज किया जाता है जब आप 4 सब्जेक्ट्स के एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आप 3 में फेल हो गए और एक सब्जेक्ट में 60 या 60 प्लस आ जाता है, तो बोला जाता है कि ये सब्जेक्ट आपका एग्जम्प्ट हो गया, अगली बार आप वो 3 ही देना, तब एग्जम्पशन वर्ड यूज किया जाता है। मैं यहां पे बोल रहा हूं कि आप बाकी सब्जेक्ट में तो पास होंगे ही, बट इस सब्जेक्ट में आपको डिस्टिंक्शन मार्क्स आएंगे, यानी कि 60 या 60 प्लस आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इस वीडियो के पूरे डायरेक्शन को फॉलो करते हैं तो बहुत फ्रूटफुल वीडियो होने वाला है। खतरनाक एनालिसिस किए मैंने, इसमें बहुत मेहनत लगी इस एनालिसिस को करने के लिए। मैं सारे एनालिसिस आपसे शेयर करूंगा, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, बहुत फ्रूटफुल वीडियो ये होने वाली है। वीडियो के टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं हाथ जोड़ के अपना शुक्राना अदा करना चाहता हूं सारे सीएमए इंटर स्टूडेंट जो फाउंडेशन क्रॉस करके इंटर में आए, जिसने मेरे ऊपर भरोसा किया, मेरे इस कंटेंट पे भरोसा किया, और इस टर्म में हमारे को पिछले टर्म से लेके इस टर्म में 4 टाइम्स ज्यादा एनरोलमेंट्स मिले हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। ये ऑल क्रेडिट गोज टू यू कि आपने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया, और ये ही भरोसे की वजह से मैं इतना मोटिवेटेड हूं कि इस बार मैं आपके पास जितना 4 गुना एनरोलमेंट आपने आज मुझे दिया है, मैं 4 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा अपनी पिछले मेहनत से कंपैरिजन में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। मेरे पास कितने पेरेंट्स के कॉल आए कि सर आप इतनी जेन्युइन फीस में इस पेंडेमिक के अंदर इतनी अच्छी तोड़ क्वालिटी का लेक्चर्स दे रहे हैं, बड़ी मेहरबानी आपका। मेरा दिल भर आया था कि मतलब मैं बोला भी पैसे तो साइड रखो, बस ये चीज मेरे को इतनी पुश, इतना मोटिवेट करती कि मैं इतना बढ़ चढ़ के लिए मोटिवेट हो चुका हूं आपके करने के लिए कि मैं आपको क्या बताऊं। धीरे धीरे सारी चीजें आपको वीडियो के माध्यम से पता चलते जाएगी कि आपके भरोसे का क्या असर मेरे ऊपर हुआ है। 4 टाइम्स, मतलब नॉट 2 टाइम्स, 4 टाइम्स बेटर इस बार हम लोग को एनरोलमेंट्स मिले। सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक। टॉपिक में आने से पहले एक बात और, हमारे जितने भी मोड्स है सीएमए इंटर लॉ एंड एथिक्स से, गूगल ड्राइव हो, पेन ड्राइव हो, हार्ड कॉपी हो, सॉफ्ट कॉपी हो, इन सब के प्राइजेस 15th ऑफ मार्च एंड उसके आगे से बढ़ जाएंगे 500 to 1000 रुपीज हर कोर्स, यानी कि हर मोड में ये बढ़ जाएगा। तो प्लीज इस बात का आप ख्याल रखें, जल्द से जल्द एनरोलमेंट करा ले, क्योंकि फीस मेरी ऑलरेडी रीजनेबल है। मेरा ऐसा नहीं कि मैं 10,000 का प्राइस रखूं और फ्लैट 50% बोल के मैं 5 में बेचूं। मेरी फीस इतनी रीजनेबल है कि बच्चा बस पूछता है, पे करता है और ले लेता है। और क्वालिटी तो बोलने की बात ही नहीं है। कमेंट सेक्शन में मेरे बच्चों ने जिसने लेक्चर लिए हैं, इतने ज्यादा बच्चों ने, वो कमेंट में बता सकते ताकि बाकी लोग को भरोसा हो कि कितनी तोड़ क्वालिटी है, कितने तोड़ प्राइस है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। लेट अस मूव टू द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। डिटेल्ड एनालिसिस है, ध्यान से समझना। आपको न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न को समझने से पहले आपको पुराना ओल्ड जो पैटर्न था उसको समझना जरूरी, तब आपको न्यू पैटर्न समझ में आएगा। तोड़ वीडियो है, तोड़ वीडियो मतलब देख लिया, आपकी डिस्टिंक्शन फिक्स है अगर आपने इस गाइडेंस को इंप्लीमेंट कर लिया तो पहले अपन ओल्ड पैटर्न को समझेंगे कि वो क्या था, उसके बाद में आपको न्यू पैटर्न में लेके जाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन लास्ट तक देखना, बहुत फ्रूटफुल है। मैं कोशिश करूंगा कि एज शॉर्ट एज पॉसिबल इस वीडियो को कम से कम समय में आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो बने रहिए साथ में, सुनना मेरी बात। अब अगर मैं आपको बताऊं, सीएमए इंटर का जो पुराना पैटर्न था, पुराने पैटर्न को ऑनलाइन वाले में रीस्ट्रक्चर किया है, रीडिजाइन नहीं किया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रीडिजाइन एंड रीस्ट्रक्चर। तो पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, हम रीस्ट्रक्चरिंग समझेंगे कि पुराने में क्या था और नए में क्या हुआ, बराबर। तो नई वाली चीज तब समझेगी जब अपन पुराने समझेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझना, स्क्रैच से समझाते आ रहा हूं। नया पेपर पैटर्न की स्ट्रेटेजी तब समझेगी जब आप पुराने पैटर्न को अच्छे से समझोगे।
तो ध्यान लगा के अपने मोबाइल को सारे नोटिफिकेशंस को बंद करके, बहुत इंपॉर्टेंट और बारीक बारीक पॉइंट बताऊंगा एग्जाम में। एक एक पॉइंट, एक एक शब्द मेरा जो निकला हुआ रहेगा ना, आपको गोल्डन वर्ड्स लगेंगे एग्जाम में। तो सारे डिस्टरबेंस को दूर करके, अपने दिलो दिमाग को जगा के आप इस वीडियो को देखो और बारीकी समझो कि ओल्ड पैटर्न क्या था, फिर हम न्यू में जाएंगे। फिर मैं आपको 4 तरीके के एनालिसिस दिखाऊंगा इसमें कि आप कैसे 60 या 60 प्लस इस सब्जेक्ट में बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो शांति से ध्यान लगा के इसको सुनिएगा। अभी ऐसा है, ध्यान से सुनिएगा। ऑनलाइन पेपर का एनालिसिस तो कर रहे हैं, लेकिन आप सिलेबस स्ट्रक्चर ये समझ के लो जो आपकी मॉड्यूल पे दिया है। तो समझिएगा, आपके सीएमए इंटर लॉ एंड एथिक्स को 4 पार्ट में बांटा गया है। कमर्शियल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ एंड एथिक्स लास्ट में जो है। कमर्शियल लॉ आपको आता है 30 मार्क्स का, इंडस्ट्रियल 25 मार्क्स का। कॉर्पोरेट लॉ के अंदर आपको 2 सेक्शन है, 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक कॉर्पोरेट लॉ जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें 122 सेक्शन आते हैं सेक्शन 1 से, और एक आता है 149 से लेके 197, जिसमें डायरेक्टर्स वाले जो सेक्शन होते हैं वो 15 मार्क्स का आता है। यानी कि ये टोटल मिला के कितने मार्क्स का आता है? 35 मार्क्स। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एथिक्स वाला जो है वो 10 मार्क्स का आपको आता है। ठीक है जी, ये मोटा माटी है। मोटा माटी का मतलब ये लमसम है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जहां 25 मार्क्स की जगह 27 मार्क्स का इंडस्ट्रियल लॉ दे दिया, और भैया एथिक्स तो बोलने के लिए 10 मार्क्स के लिए। इसमें पहले के पेपर में, यानी कि जो ऑफलाइन पेपर होते थे, 19 मार्क्स के पेपर आते थे, इससे 19 मार्क्स के। तो कुछ लमसम है ये हिसाब किताब, इसमें डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, बट ये मोटा माटी यही हिसाब है। ठीक है सर, ये अपने को समझ में आ गया है। अब आगे अपन बढ़ते हैं। तो जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन पैटर्न था, मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग, जस्ट अ मोमेंट। यस, ऑफलाइन एग्जाम पैटर्न जो था, ध्यान से सुनना, इसके अंदर सेक्शन ए और सेक्शन बी होते थे। यानी कि पूरे ऑफलाइन पेपर में जब आपको फिजिकल एग्जामिनेशन होती थी तो आपको पूरे पेपर में 2 सेक्शन मिलते थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता था, क्वेश्चन 1, और वो होता था कंपलसरी। बराबर है क्या? जिसमें आपको 10 चूज द करेक्ट आंसर आते थे, 5 मैच द कॉलम आते थे, 5 फिल इन द ब्लैंक्स आते थे, 5 ट्रू और फॉल्स आते थे। तो 10 5 5 5 25 मार्क्स, और एक क्वेश्चन यानी कि एक एमसीक्यू 1 मार्क्स का आता था। तो ध्यान से देखिए, चूज द करेक्ट आंसर 10, मैच द कॉलम, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। टोटल हो गया कितना? 25 मार्क्स। ये 25 मार्क्स आज भी न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न में इंटैक्ट है। इंटैक्ट का मतलब कोई चेंज नहीं है। 25 मार्क्स तो एज इट इज आज भी न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न में एमसीक्यू आएगा। ठीक है सर, ये सेक्शन ए की बात थी जो कि क्या है? कंपलसरी था। अब सेक्शन बी में आते हैं। तो सेक्शन बी में क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 8 आपको दिया जाता था। क्वेश्चन 2 से लेके 8 यानी कि कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? 7 क्वेश्चन। लेकिन उस क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 8 में आपको टोटल 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता था, सिर्फ 5। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, सेक्शन बी, आंसर एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 to 8। यानी कि टोटल 7 क्वेश्चन में आपको टोटल कितने बनाने हैं? 5 बनाने हैं। और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का। यानी कि सर सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिलाएं तो टोटल 8 क्वेश्चन होते। सेक्शन ए सर कंपलसरी क्या सर? एमसीक्यू को छोड़ेगा कौन? 25 मार्क्स का वो था। सेक्शन बी में 2 से लेके 8 तक क्वेश्चन, यानी कि 7 क्वेश्चन और, जिसमें आपको बनाना 5 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, बिल्कुल ध्यान से। सेक्शन 2 से लेके सेक्शन 8 हर एक क्वेश्चन डेडिकेटेड है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। ध्यान से सुनना, पर्टिकुलर टॉपिक के लिए डेडिकेटेड है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, ये डेडिकेटेड है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए, यानी कि उस ऑफलाइन पेपर के पैटर्न में डेडिकेटेड होता था। यानी कि क्वेश्चन 2 जो रहेगा उसका क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर से ही आएगा। ये इतिहास गवाह है, मैं कोई भी हवा में नहीं बात कर रहा हूं। ये देखो मैंने पूरी एनालिसिस आपको बता के रखी हुई है। दिसंबर 19 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया 10 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का। जून में प्रैक्टिकल 6 मार्क्स का, डायरेक्ट 9 मार्क्स का, एज ऑन चलते रहता है। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि जैसे हम सेक्शन बी में आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 डेडिकेटेड है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए, यानी कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता है। ठीक है, ये ऑफलाइन पेपर पैटर्न की बात कर रहा हूं। अब इसमें जब रीस्ट्रक्चर हुआ तो क्या हुआ, ध्यान से सुनना। अब इसमें ऐसा है, न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, दैट प्रैक्टिकल क्वेश्चन गॉट कन्वर्टेड इनटू एमसीक्यू। यानी कि जो आपको प्रैक्टिकल दिख रहा है 5 मार्क्स का, ये 6 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का, ये
अब न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न में प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया जाएगा एमसीक्यू में, यानी कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिया जाता था केस स्टडीज और बोलता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से इसका आंसर कीजिए, अब उस केस स्टडी के आपको 4 ऑप्शन देंगे और बोलेगा बताओ एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा रहेगा। कन्वर्ट कर दिया उसको किसमें, एमसीक्यू में, बराबर। अब सर ये तो हो गई प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात, और डायरेक्ट क्वेश्चन का क्या हुआ सर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी तो है बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चन को रिमूव कर दिया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन को रिमूव कर दिया गया, यानी कि प्रैक्टिकल को एमसीक्यू में कन्वर्ट किया, डायरेक्ट क्वेश्चन को रिमूव ही कर दिया न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न में, बराबर है। शॉर्ट नोट्स आता था इसका, तो शॉर्ट नोट्स तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या, ये टॉपिक दे दिया इसके बारे से बताओ, कुछ प्रैक्टिकल सिनारियो नहीं दिया, दैट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, बराबर है क्या। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एक तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में आता था और एक शॉर्ट नोट्स में आता था। तो क्वेश्चन 2 में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता था उसको हटा दिया, क्वेश्चन 2 में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एमसीक्यू में। और शॉर्ट नोट्स में एक डायरेक्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शॉर्ट नोट्स में एक शॉर्ट नोट्स पूछता ही है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन एक शॉर्ट नोट पे रखा हुआ है। तो देखो यहां पे मैंने लिखा है डायरेक्ट क्वेश्चन इज रिमूव्ड, कौन सा डायरेक्ट क्वेश्चन, ये वाला, बराबर है क्या। शॉर्ट नोट्स में जो आता है तो एक्सेप्ट फ्रॉम शॉर्ट नोट्स लिखा है, यानी कि उसमें आज भी न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न में भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जिसमें आपको टाइप करना है। आऊंगा इसमें भी टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाते, ध्यान से सुनते रहना इस वीडियो को, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 किसके लिए डेडिकेटेड था, ओनली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कन्वर्टेड इनटू एमसीक्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन रिमूव फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 बट नॉट फ्रॉम द शॉर्ट नोट्स। ओके सर, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जब अपना ऑनलाइन पैटर्न नहीं था तो क्वेश्चन नंबर 3 डेडिकेटेड था किसके लिए, एलएलपी सोगा, एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड नेगोशिएबल, ये तीन चैप्टर के लिए डेडिकेटेड था क्वेश्चन नंबर 3। सर कैसे डेडिकेटेड था, ध्यान से सुनना। नेगोशिएबल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन फिक्स था, हर अटेम्प्ट में नेगोशिएबल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन केस स्टडी वाला फिक्स था। देखो याद ध्यान से देखो, ये देखो कभी 6 मार्क्स का, कभी 8 मार्क्स का, कभी 7 मार्क्स का, फिर 7 मार्क्स का। पेपर देख लेना चेक करके आप, मैं पूरा एनालिसिस करके बैठा हूं, मैं पेपर भी आपको दिखा दूंगा, बट इतना टाइम नहीं कि मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा और आप ये भी साथ में देखते रहे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाइन से हर अटेम्प्ट में फिक्स है कि नेगोशिएबल से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, कब, जब ऑफलाइन एग्जाम होते थे, बराबर है। तो इसको क्या किया पता है क्या, अगेन इसको किस पे कन्वर्ट कर दिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया किस पे, एमसीक्यू में। और सुनना ध्यान से, ऊपर वाले जो क्वेश्चन है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला था, तो ए का भी पैटर्न फिक्स है। एक बार सोगा का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, उसके बाद एलएलपी का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, फिर सोगा का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, फिर एलएलपी का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। मैं बोलूं ना, एलएलपी का भी एज गुड एज प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता था। ये बोल देता था बताओ एलएलपी को अगर कंपनी में कन्वर्ट करना है तो प्रोसीजर क्या है। सुनने में डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है बट एज गुड एज प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है। तो इनका पैटर्न फिक्स था। क्वेश्चन नंबर जो ए रहेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर जो ए है, एक बार एलएलपी सोगा, एलएलपी सोगा, बराबर है क्या। और क्वेश्चन नंबर जो बी था किसका, 3 का भी, उस पर नेगोशिएबल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन फिक्स, कभी 6 मार्क्स का, कभी 8 मार्क्स का, कभी 7, वॉट एवर कॉम्बिनेशन, कुल मिला के 15 मार्क्स का आता है। क्योंकि अपन ने देखा ना 2 से 8 तक अपने को टोटल 7 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का अपने को बनाना 5 है। तो इसमें क्या किया, दोनों के दोनों क्वेश्चन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न में बोथ द क्वेश्चन आर कन्वर्टेड इनटू एमसीक्यू। यानी कि सर अब जैसे मान लो मैं बोलता हूं एलएलपी आया, बराबर, तो इस बार हो सकता है उन्हें आने वाले समय में सोगा के प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देंगे कन्वर्ट करके, एमसीक्यू में कन्वर्ट करके। ठीक है सर, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो था सर कॉन्ट्रैक्ट के लिए डेडिकेटेड, क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो एलएलपी और सोगा। एलएलपी सोगा क्या, क्योंकि एक बार एलएलपी फिर सोगा, एंड फिर क्या बोला, नेगोशिएबल। तो नेगोशिएबल का लाइन से इनको दोनों को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, बोथ क्वेश्चन आर कन्वर्टेड इनटू एमसीक्यू। मेरी बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डेडिकेटेड था इंडस्ट्रियल लॉ के लिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन आएंगे, 7 मार्क्स का या 8 मार्क्स का, 7 मार्क्स का या 8 मार्क्स का, या तो 8 मार्क्स का 7 मार्क्स का। और ये 2 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट नो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, डायरेक्ट 15 मार्क्स का। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सक्लूसिवली इंडस्ट्रियल लॉ के 2 डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, किसमें, ऑफलाइन एग्जाम में, बरोबर है क्या। न्यू पेपर पैटर्न में ये भी इंटैक्ट है। इंटैक्ट का मतलब एज इट इज, आपको 2 क्वेश्चन आएंगे इस पे, किस पे, इंडस्ट्रियल लॉ में टाइप करने वाले। बताऊंगा कैसे, मैं आपको न्यू पेपर पैटर्न भी दिखाऊंगा इसको समझाने के बाद, पहले आप ये समझ लो। तो क्वेश्चन नंबर 4 डेडिकेटेड था इंडस्ट्रियल लॉ के लिए, और आज भी इससे क्वेश्चन आएगा न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न में, आपको टाइप करना है। ठीक है सर।
क्वेश्चन नंबर 5 डेडिकेटेड था कॉर्पोरेट लॉ के लिए। कौन से कॉर्पोरेट लॉ के लिए मेरे बच्चे? वो वाला कॉर्पोरेट लॉ जो सेक्शन 1 से लेके 122, बराबर। दो पोर्शन थे कॉर्पोरेट लॉ के, 122 तक था, एक डायरेक्टर वाला। तो जो 122 तक सेक्शन है उसके लिए डेडिकेटेड था। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता था और एक उसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता था। इसमें और कोई क्वेश्चन आता ही नहीं था। देखो यहाँ पे लाइन में डायरेक्ट 8 मार्क्स का, 7 मार्क्स का, 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स। तो एक डायरेक्ट और एक प्रैक्टिकल। अब इसमें क्या किया, ध्यान से समझना, न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न में प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो था कॉर्पोरेट लॉ का, जो ये वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको कन्वर्ट कर दिया एमसीक्यू में। यानी कि सर एक पैटर्न हम लोग को एक तो समझ में आ गया कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन को टाइप करने के लिए तो बोलेगा इतनी न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कन्वर्ट करके पूछेगा एमसीक्यू में। और जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट जिसमें कोई प्रैक्टिकल, उसको टाइप करने के लिए देगा। एग्जैक्टली आप समझ गए। तो सुनना मेरी बात, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो था कॉर्पोरेट लॉ का, ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इनको कन्वर्ट किया एमसीक्यू में। और जो डायरेक्ट क्वेश्चन था वो इंटैक्ट यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करूं, 6 वाला जो है कॉर्पोरेट लॉ का जो डायरेक्टर वाला पोर्शन है उसके लिए डेडिकेटेड था ऑफलाइन एग्जाम में। तो एक अच्छा, इसमें कभी भी डायरेक्टर वाले टॉपिक से, डायरेक्टर वाले सेक्शन 149 से लेके 197 में आज तक आपके पेपर में कोई प्रैक्टिकल केस स्टडीज नहीं है। हाँ, मैंने मेरे लेक्चर में प्रैक्टिकलिटी के लिए हर टॉपिक में, हर डायरेक्टर के टॉपिक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस किए, ये मेरे बच्चे गवाह हैं। लेकिन कभी भी इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा नहीं है। तो इस पे दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते थे, एक 7 एक 8 मार्क्स का, और ऐसे करके 15 मार्क्स डेडिकेटेड थे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यानी कि सर क्वेश्चन 5 में जो कॉर्पोरेट लॉ का पहला पोर्शन था 122 तक के सेक्शन का, उसका 15 मार्क्स के लिए फिक्स था। कॉर्पोरेट लॉ का जो सेकंड पार्ट है डायरेक्टर वाला, उसके लिए 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 6 डेडिकेटेड था और इसमें सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। बराबर है क्या? आज भी इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएंगे न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न में। तो देखो न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न में क्या किया, एक डायरेक्ट क्वेश्चन को, दो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, एक को कर दिया एमसीक्यू में, बराबर है, कन्वर्ट, और दूसरे वाले को इंटैक्ट रखा। यानी कि सर एक क्वेश्चन जो डायरेक्ट आता था उसको भी एमसीक्यू में कर दिया, और जो दूसरा भी डायरेक्ट था उसको सामान्य रखा, इंटैक्ट रखा, वो आपको पूछेगा और आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 किसके लिए डेडिकेटेड था? क्वेश्चन नंबर 7 एथिक्स एंड इंडस्ट्रियल लॉ के लिए डेडिकेटेड है। यानी कि एक क्वेश्चन एथिक्स का आता था डायरेक्ट और एक इंडस्ट्रियल लॉ का क्वेश्चन आता था। अब ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत ध्यान से। इंडस्ट्रियल लॉ में जो भी क्वेश्चन आता था ना डायरेक्ट, वो 4 टॉपिक से आता था। 4 टॉपिक से, किससे किससे? आपका, चलो वो वाले उस चीज को मैं बाद में आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये डेडिकेटेड था किसके लिए? एथिक्स के लिए। तो देखो एथिक्स का 9 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन रहेगा इसका इंडस्ट्रियल लॉ से ही आता था, बरोबर है। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नीचे आते थे ना, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया किसमें? एमसीक्यू में। और जो एथिक्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता था वो आज भी न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न में रखा है। यानी कि ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते थे इनको एमसीक्यू में कर दिया। ये सेम पैटर्न, प्रैक्टिकल कन्वर्ट हो गया किसमें? एमसीक्यू में। अब लास्ट जो है, मेरी बात ध्यान से सुनना, लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स के लिए डेडिकेटेड। और आपके 4 सेक्शन है सीएमए इंटर लॉ एंड एथिक्स के अंदर। कौन कौन सा? कमर्शियल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ और एथिक्स। हर एक सेक्शन से एक शॉर्ट नोट्स उठा के दे देता था। यानी कि टोटल 4 शॉर्ट नोट्स देता था, बनाने होते थे आपको 3। देखो लिखा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। बराबर है क्या? हर अटेम्प्ट में देख लो, कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल लॉ में आता है, डायरेक्टर कंपनी लॉ में आता है, एथिक्स लास्ट वाला इंडस्ट्रियल। हर आप टर्म में देख लो एक टॉपिक उठाया है हर सेक्शन से और दे दिया। न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न में क्या किया, यहां पे 4 था, आपको 3 बनाने। न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न में आपको 3 शॉर्ट नोट्स देगा और तीनों बनाने, तीनों के तीनों बनाने। तो देखो न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न में ऑप्शन ऑफ 3 आउट ऑफ 4 इज रिमूव्ड। और 3 कौन से देगा आपको पता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट का, कंपलसरी है, कॉन्ट्रैक्ट का, एक एथिक्स का और एक कॉर्पोरेट लॉ में। या तो सेक्शन 1 से लेकर 122 में से कोई टॉपिक उठा के दे देगा, या तो डायरेक्टर वाले टॉपिक में से एक शॉर्ट नोट्स दे देगा। एथिक्स वाला जो है उससे एक पूछेगा। इंडस्ट्रियल लॉ से चांसेस बहुत कम है। यानी कि शॉर्ट नोट्स न्यू पेपर पैटर्न में कॉन्ट्रैक्ट से पूछेगा ही, एथिक्स से पूछेगा ही, कॉर्पोरेट लॉ के या तो सेक्शन 1 से लेके 122 तक वाले किसी भी टॉपिक से, या तो डायरेक्टर वाले टॉपिक से उठा के पूछेगा। इंडस्ट्रियल लॉ से पूछने की संभावना नेग्लिजिबल है। यानी कि आपको 3 शॉर्ट नोट्स आएंगे और वो तीनों के टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट से आएगा, एक एथिक्स से आएगा और एक आपका कॉर्पोरेट लॉ के टॉपिक से आएगा। ये था ओल्ड पैटर्न। हमें मेरे बात ध्यान से सुनना, बराबर है क्या? सेक्शन ए था, सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन 1 कंपलसरी 25 एमसीक्यू करना ही है। सेक्शन बी था 2 से लेके 8 तक है, यानी कि 7 क्वेश्चन में बनाने हैं 5। और हर क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर टॉपिक से या
पर्टिकुलर सेक्शन से नाता रख रहा था, ये मैं आपको बता दिया। सर इसकी पीडीएफ मिलेगी क्या? अरे पीडीएफ नीचे टेलीग्राम का चैनल है मेरा, ये सारी पीडीएफ, ये सारे एनालिसिस जो मैं आपको बता रहा हूं उस टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। लेकिन समझो पहले जो बताना चाह रहा हूं, ये पुराना पैटर्न समझ के जब न्यू समझोगे ना, तब तुम निखार के अपना तैयारी करोगे और 60 प्लस लेके आओगे। सुनना मेरी बात, ये था पुराना पैटर्न। अब नए पैटर्न में क्या हो रहा है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। वैसे तो नया पैटर्न मैंने आपको बता दिया, लेकिन नए पैटर्न का भी एक स्ट्रक्चर समझ लो। पुराना समझाना जरूरी था, अब नया समझाता हूं और बेटर समझ में आएगा। सुनना मेरी बात, ये है अब अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न रीस्ट्रक्चर्ड। बेटा पहले वाले पुराना वाला जो था, टोटल कितने टॉपिक थे, कितने क्वेश्चन थे? सेक्शन 1 में 1 और सेक्शन बी में 7, टोटल 8 थे। ए में 1, बी में 7, 8 क्वेश्चन। नए वाले पेपर पैटर्न में आपको टोटल 5 क्वेश्चन, सिर्फ 5। अब 5 कैसे हैं थोड़ा सा समझना इसको ध्यान से बेटा, बिल्कुल ध्यान से बच्चे, एकदम ध्यान से समझना। लॉ एंड एथिक्स जैसे मैंने बताया था, क्वेश्चन जो 25 मार्क्स का था पहला, वो एज इट इज है, ऊपर बताया था तो यहां पर लिखा है देखो, लॉ एंड एथिक्स एमसीक्यू, वही 25 मार्क्स का। 10 चूज द करेक्ट आंसर, 5 फिल इन द ब्लैंक्स, 5 मैच द कॉलम और 5 तुम्हारे ट्रू और फॉल्स। 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आएंगे, सेम एज ऑफलाइन एग्जामिनेशन, कंपलसरी वैसे भी था, इसमें भी है। ठीक, अब आपको सेक्शन बी था, किसमें? ऑफलाइन पैटर्न में। सेक्शन बी में 2 से लेके 8 तक के क्वेश्चन थे, टोटल कितने क्वेश्चन? 7। 7 में बनाना कितने? 5। इसमें क्या किया, सेक्शन मतलब 2 वाला जो क्वेश्चन है, 1 तो कंपलसरी हो गया एमसीक्यू, 2 और 3 इनको दिया चॉइस बेस्ड। अब चॉइस बेस्ड को समझना, इसका भी ब्रेकअप बताऊंगा, धीरे धीरे सारी चीज को समझाऊंगा ताकि पूरा बुद्धि में घुस जाए कि कैसे भाई पेपर आएगा और कैसे तैयारी करनी है। एनालिसिस तो बताऊंगा बेटा लास्ट में, मतलब दीवाने हो जाओगे तुम एनालिसिस के। बोले सर मतलब इतना इजी लॉ का पेपर कर दोगे आप, हम सोचे नहीं थे, ये बोलोगे आप, कमेंट में लिखोगे, देख लेना। लॉ एंड एथिक्स चॉइस बेस्ड, तो 2 आपको चॉइस बेस्ड देगा, यानी कि 1 तो कंपलसरी एमसीक्यू वाला, 2 और 3 चॉइस बेस्ड रहेगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय चॉइस बेस्ड? चॉइस बेस्ड का मतलब ये रहेगा बेटा, मैं आपको ऊपर बताया बहुत सारे कि इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन को एमसीक्यू में कर दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया, बराबर। चॉइस बेस्ड का मतलब आपको या तो 15 मार्क्स का एमसीक्यू दे देगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कन्वर्ट हुए थे एमसीक्यू में वो वाले, या तो आपको 15 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, सब्जेक्टिव जिसमें आपको टाइप करना है, और या तो 15 मार्क्स के एमसीक्यू जो कन्वर्ट हुए वाले रहेंगे। आप 15 मार्क्स का है तो एमसीक्यू कर लो, या तो 15 मार्क्स का टाइप कर लो, सब्जेक्टिव यानी कि लिखना टाइप करके, बरोबर है क्या? ये 2 क्वेश्चन आपको ऐसे रहेंगे, इसीलिए इसको चॉइस बेस्ड बोला है। और ये 15-15 मार्क्स के दोनों, यानी कि 15 मार्क्स का है तो आप एमसीक्यू कर लो, या तो 15 मार्क्स के आप क्वेश्चन को टाइप कर लो। तो ऐसे आपको 2 हो गए, तो टोटल कितने हो गए मेरे बच्चे? ये 4 क्वेश्चन, बराबर है। 4 क्वेश्चन, ये 5वां रहेगा, ये 6वां रहेगा, ये पहला है। यानी कि सर ओल्ड वाले में टोटल 8 थे, 8 में अपने को कितने बनाने होते थे? पहला कंपलसरी बेटा, फिर 5, टोटल 6 बनाने होते थे, बराबर। यहां पे आपको टोटल कितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं? 6 क्वेश्चन, बराबर है। इसमें बनाने कितने? आपको 5, क्योंकि ये तो आप बनाओगे, इसमें से एक यानी कि चॉइस है ना, या तो 15 मार्क्स के एमसीक्यू या तो 15 मार्क्स के सब्जेक्टिव, इसमें से 2 3 हो गए, ये चौथा, ये 5वां। यानी कि सर यहां पे अपने को 6 क्वेश्चन में से, क्योंकि 4 ये हो गए, सॉरी 7 क्वेश्चन में से, पहला वाला तो कंपलसरी, ये 4 क्वेश्चन, तो 4 5 और ये 6 और 7, 7 में से अपने को 1 2 3 4 5 बनाने, ऊपर 8 में से अपने को 6 बनाने थे, बराबर। तो यहां पे क्या है सर, अपने को 5 बनाने आउट ऑफ 7, ऊपर में क्या था मेरे बच्चे? 8 में से अपने को बनाने होते थे कोई 6, बराबर है। फेयर इनफ, फेयर इनफ सब ठीक है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तो आपको समझ में आ गया, ये बेसिक स्ट्रक्चर है बेटा। अभी अंदर जाऊंगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना, पूरा पूरा डिटेल्ड एनालिसिस है, सुनना पूरी बात अच्छे से, ध्यान से सुनना। पहला कंपलसरी चॉइस बेस्ड, या तो 15 मार्क्स का क्या एमसीक्यू, या तो 15 मार्क्स का टाइपिंग। दूसरा भी चॉइस बेस्ड है, यानी कि तीसरा वाला जो क्वेश्चन है ये वाला 15 मार्क्स का या तो एमसीक्यू या तो 15 मार्क्स का टाइपिंग। फोर्थ वाला कंपलसरी सब्जेक्टिव है, देखो यहां में मैंने चॉइस नहीं लिखा है, कंपलसरी सब्जेक्टिव, आपको टाइप ही करना है। कितने मार्क्स का आएगा? 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का। फिफ्थ वाला 15 मार्क्स का आपको शॉर्ट नोट्स कंपलसरी टाइप करना है। कंक्लूजन क्या है मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, 45 मार्क्स का कंपलसरी आपको टाइपिंग है। उसके अलावा जो 55 मार्क्स बचते, तो 55 में से तो मेरे बच्चे 25 मार्क्स का तो एमसीक्यू कंपलसरी है ही है, बराबर। अब बचता कितना बेटा? 30 मार्क्स और बचता है, तो 30 मार्क्स के लिए तेरे पास चॉइस है
कि तू इस 30 मार्क्स का या तो तू एमसीक्यू अटेंड कर ले या तो इस 30 मार्क्स को भी तू सब्जेक्टिव कर ले। अब इसमें एक बात आती है जिसकी टाइपिंग स्पीड स्ट्रांग है और उसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, एमसीक्यू नहीं आ रहा हुआ खचाखच कर। जिसको ऐसा आ रहा है कि भाई मेरे को तो एमसीक्यू भी आ रहा है, मेरे को तो सब्जेक्टिव भी आ रहा है, अरे तो गधे सब्जेक्टिव में टाइम क्यों वेस्ट करना, फटाफट टिक मार और आगे बढ़। बरोबर है? तो सुनना मेरी बात, ये अपने को चॉइस है। तो मैं अगर कंक्लूजन निकालूं मेरे बच्चे, 45 मार्क्स का अपने को एमसीक्यू है बराबर, और 45 मार्क्स का अपने को टाइपिंग है और 55 मार्क्स का अपने को क्या है, एमसीक्यू है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बताया ऊपर, अभी अंदर नहीं गया मेरे बच्चे, अंदर सुन के ले। ये स्ट्रक्चर रेडी, 25 मार्क्स तो कंपलसरी एज इट इज ऑफलाइन, 2 और 3 चॉइस बेस्ड रहेंगे, या तो 15 मार्क्स का एमसीक्यू कर ले या तो 15 मार्क्स का सब्जेक्टिव। फिर फोर्थ वाला तो सब्जेक्टिव कंपलसरी है, फोर्थ में ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि 45 मार्क्स तो टाइप करना ही है। तो फोर्थ और फिफ्थ शॉर्ट नोट्स है, यानी कि सर यहाँ पे अपने को टोटल 7 क्वेश्चन है, बनाना अपने को कितने हैं, 5। ऊपर में सर 8 क्वेश्चन थे, यानी कि पुराने वाले में बनाना होता था अपने को 6। बराबर है क्या? 8 में से, क्योंकि 5 इधर और 6 बराबर है, तो 8 में 6 और 7 में 6। ठीक है, सुनना अब ब्रेकअप देख बेटा, इसका ब्रेकअप देख, ध्यान से सुन। ठीक है, पहला वाला तो सेम है, ये 1 वाला देखो ये सेम है, 25 मार्क्स का एमसीक्यू। दूसरा सुनना मेरी बात ध्यान से, दूसरा वाला क्या है, लॉ एंड एथिक्स चॉइस बेस्ड है। चॉइस बेस्ड में मैंने 15 मार्क्स का, यानी कि या तो एमसीक्यू या तो सब्जेक्टिव। अब क्या था इसमें देखना, तो क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 25 तो एमसीक्यू है। अब शुरुआत कहां से होगी, सेकंड क्वेश्चन में 26 से। तो क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 33 में आपको क्या रहेगा, 26 से लेके 32 तक, यानी कि 7 एमसीक्यू, 2 मार्क्स के आएंगे, कितने हो गए 14, और 33वां वाला आपको आएगा 1 मार्क्स का एमसीक्यू, ये हो गया 15। या तो बेटा तू ये पूरे के पूरे 8 एमसीक्यू कर ले, 7 एमसीक्यू 2 मार्क्स के 14 और 1 एमसीक्यू 1 मार्क्स का 15। या तो देख और क्या लिखा है, और 34 और 35 वाला क्वेश्चन कर ले। सर ये क्या है 34 और 35 वाला, बेटा 34 और 35 सब्जेक्टिव है, ये देख नीचे। या तो और 34 या 35 कर ले, और ये इंडस्ट्रियल लॉ से ही आएगा। मैंने आपको बताया था ना, इंडस्ट्रियल लॉ के जो 2 क्वेश्चन आते थे डेडिकेटली वो इंटैक्ट है, यानी कि इंडस्ट्रियल लॉ के आपको 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज भी पूछे जाएंगे। तो देख बेटा, एक यहां पे आ गया इंडस्ट्रियल लॉ का, मिनिमम वेजेस से लास्ट टाइम के मॉक टेस्ट पेपर में दिया था इसलिए मैंने मिनिमम वेजेस लिख दिया, वैसे ये इंडस्ट्रियल लॉ मेरे को लिखना था। तो एक ये क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन और आएगा इंडस्ट्रियल लॉ का सब्जेक्टिव में। और ये देख बेटा एथिक्स, मैंने बोला था ना एथिक्स का क्वेश्चन एज इट इज है। एक क्वेश्चन देखो यहां पे मैंने बताया था आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 7 डेडिकेटेड था एथिक्स और इंडस्ट्रियल लॉ के लिए। तो मैंने बोला था कि भाई एथिक्स का क्वेश्चन इंटैक्ट है, यानी कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते थे इंडस्ट्रियल लॉ के उनको एमसीक्यू में किया बराबर। और यहां पे देखो मैंने आपको बताया था इंडस्ट्रियल लॉ के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे डेडिकेटेड। तो देखो मैंने आपको बताया न्यू ऑनलाइन पेपर में इंटैक्ट है, यानी कि 2 डायरेक्ट क्वेश्चन आपको न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न में भी आएंगे। तो देखो एक इसका क्वेश्चन आ गया नीचे डायरेक्ट में, देखो यहां पे, ठीक है, यानी कि मिनिमम वेजेस का आ गया 1 और एथिक्स का आ गया 1। तो या तो आप ये दोनों कर लो 34 35 टाइप कर लो, या तो आप 15 एमसीक्यू कर लो, यानी कि 15 मार्क्स के एमसीक्यू। ये चॉइस है, इसीलिए इसको चॉइस बेस्ड बोला है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 में अगेन चॉइस बेस्ड है, क्योंकि 2 चॉइस बेस्ड है। यहां पे भी आपको क्या करना है बेटा, 36 से 43 तक, यानी कि 36 से 42 तक टोटल 7 एमसीक्यू, 2 मार्क्स का एक 14 मार्क्स, और 43 वाला 1 मार्क्स का 15 मार्क्स का। तो एमसीक्यू कर ले, या तो बेटा तू क्या कर ले 44 और 45 सब्जेक्टिव है टाइप कर ले, सब्जेक्टिव है टाइप कर ले। और देखो ये किससे आया क्वेश्चन, कंपनी से बराबर है, कंपनी से सब्जेक्टिव। मैंने आपको देखो यहां पे ऊपर बताया था, ये देखो ये कहां गए, देखो कॉर्पोरेट लॉ। मैंने बोला था देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया एमसीक्यू में, और डायरेक्ट क्वेश्चन को इंटैक्ट रखा। इंटैक्ट का मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा और प्रैक्टिकल को कन्वर्ट कर दिया। तो इनने न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न में क्या किया आपको पता है क्या, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो उससे आता था उसको एमसीक्यू में तो कन्वर्ट किया ही, और ये जो 2 क्वेश्चन आते थे तो प्रैक्टिकल तो गया कन्वर्ट होने। अब डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इनको पूछना था सब्जेक्टिव में, तो इनने क्या किया तुमको पता है, दोनों के दोनों सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी से दिए, सेक्शन 1 से लेके 122 तक सब्जेक्टिव के, तुम टाइप कर लो अगर चाहो तो, नहीं तो तुम क्या कर लो एमसीक्यू कर लो। बरोबर है, ठीक है सर, समझ में आया। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो था, जो मैंने बताया था, ये सब्जेक्टिव है, इसमें आपके पास चॉइस ही नहीं, इसलिए मैंने इसको रेड से किया है। रेड का मतलब आप यू हैव नो चॉइस बेस्ड नाउ, चॉइस बेस्ड ऊपर के 2 थे, या तो एमसीक्यू या तो लिख लो। अब यहां पे क्या है मेरे बच्चे, सब्जेक्टिव, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, 30 मार्क्स का और ये 15 मार्क्स का। तो देख बेटा यहां पे
इंडस्ट्रियल लॉ, फैक्ट्रीज एक्ट से क्वेश्चन था मॉक टेस्ट पेपर में, मेरे को कायदे से यहाँ पे इंडस्ट्रियल लॉज लिखना था। ये बेटा देख 15 मार्क्स का इंटैक्ट, जो बताया था ना डेडिकेटेड है क्वेश्चन दो, ये देखो यहाँ पे ये किधर गया रे बाबा, ये देख क्वेश्चन नंबर 4 डेडिकेटेड है मैंने बोला था, और देखो मैंने लिखा है दिस रिमेन इंटैक्ट, यानी कि न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न में भी आपको टाइप करना पड़ेगा। तो वही क्वेश्चन नंबर यहां पे इनने दिया है कि भैया फैक्ट्रीज एक्ट से आपको 2 सब्जेक्टिव आएंगे, आपको टाइप करना पड़ेगा, 15 मार्क्स का इससे आ गया, बराबर है क्या? ठीक है सर, ऊपर भी तो आया था सर, यहां पे भी तो आपने बोला था आया, तो बेटा ये ऑब्जेक्टिव में था, चॉइस में था यानी कि, लेकिन यहां पे नीचे कंपलसरी इंडस्ट्रियल लॉ से बेटा 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, टाइप करना पड़ेगा। ठीक, कंपनीज के जो डायरेक्टर वाला पोर्शन है, सॉरी कंपनीज का जो दूसरा वाला पोर्शन है, यानी कि सेक्शन 1 से लेके 122 वाला, उससे अपने को यहां पे आएगा 8 मार्क्स का, बरोबर है क्या? ये आगे यहाँ पे 8 मार्क्स कंपलसरी, क्योंकि सर यहाँ पे जब आया था ना मेरे बच्चे, यहाँ पे तो अपने को ऑब्जेक्टिव में दिया था, चॉइस में दिया था, या तो 15 मार्क्स का या तो 15 मार्क्स का है, यानी कि यहाँ पे तुम इससे बच भी जाओगे तो बेटा यहाँ पे तुमको करना ही पड़ेगा टाइप, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे तो चॉइस में। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने बताया था लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट नोट्स का, और शॉर्ट नोट्स में कोई चॉइस नहीं है, वहां पे 4 दिए थे पुराने वाले में, पुराने पैटर्न में, और 3 बनाना था, यहाँ पे आपको 3 ही देगा, कॉन्ट्रैक्ट से, कंपनी से। अब कंपनीज में या तो पहले पोर्शन से या तो दूसरे में या तो एथिक्स से। सर ये आपको कैसे पता चला? बेटा ये मॉक टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट ने लिया था ना पिछली बार, ये मॉक टेस्ट पेपर का पूरा पैटर्न से मैंने ये सारी चीजें उठाई हुई है, पूरी रिसर्च करके, ठीक है, और पूरे बच्चों से कंफर्म करके लिए जितने भी सीएमए इंटर लास्ट टाइम अपीयर किए कि सर जैसा पैटर्न मॉक टेस्ट में था ना, एज इट इज मेन एग्जामिनेशन में था, तो मॉक टेस्ट में यही सारे सेम पैटर्न थे और यही चीज मेन एग्जामिनेशन में ही थी। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा मॉक टेस्ट पेपर भी। तो जो मॉक टेस्ट पेपर बनाया गया था कैसे बनाया गया था आपको पता है क्या? दिसंबर 2019 का, दिसंबर 2020 का जो हमारे पास ये आया था, सॉरी दिसंबर 2019 का जो अपने पास पेपर आया था, ये मेरे पास साथ में रखा हुआ है, जस्ट अ मोमेंट, यस, दिसंबर 2019 का जो अपने पास पेपर आया था, मतलब जो ऑफलाइन पेपर था, मॉक टेस्ट पेपर में इसी को रिस्ट्रक्चर करके दे दिया। मैं अभी थोड़ा सा दिखा भी दूंगा आपको, मिला भी दूंगा, ठीक है, समझना इस बात को। तो इसी पेपर को कन्वर्ट करके मॉक टेस्ट पेपर बना दिया गया था, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी मेरी बात ध्यान से सुनना यहां पे कि ये अपना न्यू पैटर्न है मेरे बच्चे, ठीक है, इसमें अपने को कोई चॉइस नहीं देगा, बरोबर है क्या? इसमें 3 ही देगा, एक कॉन्ट्रैक्ट से देगा, दूसरा कॉर्पोरेट, तुम्हारा कॉर्पोरेट लॉ से, या तो पार्ट 1 से, या तो पार्ट 2 से, या तो एथिक्स से। ठीक है सर, पुराना भी समझ में आ गया सर, नया भी समझ में आ गया सर। आगे आगे एनालिसिस सर, एनालिसिस बताइए, मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। अब आ रही है खतरनाक बात है, वीडियो लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये जितना लंबा वीडियो बन जाए बेटा एग्जाम में इतना हेल्प करेगा, मैं तुमको क्या बताऊं, मेरी बात ध्यान से सुनना अभी, ध्यान से एकदम। अब सर आप एनालिसिस बताओ, स्ट्रेटेजी बताओ सर, क्या करना है, सुन मेरी बात ध्यान से, भी पूरा कंपेयर करके दिखाऊंगा बेटा, पुराना नया जाना मत, सुन। स्ट्रेटेजी टू स्कोर 60+ इन लॉ एंड एथिक्स, ऐसी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मेरे बच्चे, ध्यान रखना। 4 टॉपिक बता रहा हूं, ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, 4 टॉपिक, ध्यान से सुन। एथिक्स, डायरेक्टर, कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल। कितने मार्क्स का आएगा बोल मेरे को, कितने मार्क्स का आएगा? 50 मार्क्स का। न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न मेरे बच्चे, तेरे को 4 टॉपिक में 50 मार्क्स अभी प्रूफ करके दिखा रहा हूं, सुनना मेरी बात, मेरी बात ध्यान से बेटा। एथिक्स वाला जो चैप्टर है बेटा, मजाक नहीं कर रहा हूं, मुश्किल से 10 से 12 पेज पढ़ने, 10 से 12 पेज, और भाई मजाक नहीं कर रहा भाई और बहनों, मैंने एथिक्स का पूरा टॉपिक YouTube में फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है, और टेलीग्राम के चैनल में फ्री ऑफ नोट्स डाला है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, प्लीज देख लेना, लेकिन उसको बाद में देखना, पहले मेरी बात सुनो। 10, अरे मेरे नोट्स बने हुए यार इसके तो खतरनाक, हैंड रिटन, उससे पढ़ लेना, उसके बाहर तो है ही नहीं कुछ। एथिक्स 10 से 12 पेज पढ़ने से तक खतरनाक मार्किंग होगी ना इसमें, देखना भी। एक डायरेक्टर वाला चैप्टर है जो कॉर्पोरेट लॉ का, भाई मुश्किल से, अरे मजे की बात, डायरेक्टर भी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मेरे यूट्यूब में डला हुआ है, आई बटन में इसकी भी लिंक दे दूंगा, देख लेना बाद में, लेकिन पहले इसको देखो, इसका भी मार्किंग खतरनाक। डायरेक्टर में कितना पढ़ना है मैं बोलूं, डायरेक्टर में आपको हद से हद 18 से 20 पेज, बहुत ज्यादा बोल दिया 18 से 20 पेज, मेरे तो नोट्स बने भाई, चार्ट नोट्स खतरनाक, मेरे बच्चे तो पढ़ ही रहे, उनको पता ही है। दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अभी तो मेरी बात सुनना, एथिक्स,
कॉर्पोरेट लॉ से मैंने सिर्फ डायरेक्टर उठाया और कमर्शियल लॉ से मैंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर और नेगोशिएबल उठाया, इसके 50 मार्क्स बनते हैं आपके न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न में। कैसे? अभी प्रूफ कर रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा। ये 4 टॉपिक जिसने छोड़ के गया वो पाप कर देगा, मैं बता रहा हूं अपने सीएमए इंटर के एग्जाम में। 50 मार्क्स 4 टॉपिक के, भाई पढ़ना कितना है, 50 मार्क्स आएंगे। देख अभी बताता हूं, सुनना मेरी बात। देख एनालिसिस 1, यहां से खेल शुरू है मेरे भाई, यहां से मेरे भाइयों बहनों खेल शुरू है। सुनना मेरी बात, एनालिसिस 1 मैं 4 एनालिसिस इसमें बताऊंगा कैसे। सुनना, आपको टोटल कितने क्वेश्चन है न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न में? 5। पहला क्या है? एमसीक्यू, दूसरा चॉइस बेस्ड है, तीसरा भी चॉइस बेस्ड है, चौथा कंपलसरी सब्जेक्टिव, पांचवा शॉर्ट नोट्स कंपलसरी। ठीक, एनालिसिस 1 ये है कि मैं पहला वाला एमसीक्यू तो बताऊंगा 25 मार्क्स का, वो तो आना ही कंपलसरी करना ही है। मैं सेकंड में भी, जो सेकंड चॉइस बेस्ड है ना, उस पे भी एमसीक्यू बनाऊंगा, थर्ड चॉइस बेस्ड है उसमें भी एमसीक्यू बनाऊंगा, और चौथा तो सब्जेक्टिव है कंपलसरी, पांचवा तो शॉर्ट नोट्स है, लिखना ही है मेरे को। अगर मैं पूरे एमसीक्यू करूं जो मेरे को ऑप्शन में दिए गए हैं और पहला वाला कंपलसरी, और जो लास्ट में 2 टाइप करने 45 मार्क्स का, अगर वो करूं तो कितने मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट, डायरेक्टर, नेगोशिएबल और एथिक्स से बनता है, और कैसे 50 मार्क्स आते हैं। देख मेरे बच्चे, 4 टॉपिक पढ़ के 50 मार्क्स चित। 50 मार्क्स अगर ये कर लिया और 50 मार्क्स बाकी करेगा तो 60 मार्क्स नहीं आएगा मेरे बच्चे। सुनना यार, देख कॉन्ट्रैक्ट देख फटाक से, 16 मार्क्स का है कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन। अगर ये वाले एनालिसिस की बात करो, यानी कि पूरे एमसीक्यू और लास्ट के 2 सब्जेक्ट, 16 मार्क्स का आएगा मेरे बच्चे। ध्यान से सुन। सर कैसे 16 मार्क्स यार? कॉन्ट्रैक्ट टैक्स से 16 मार्क्स। देख ऑब्जेक्टिव में 3 मार्क्स का आता है कॉन्ट्रैक्ट टैक्स से। सर कैसे आप बोल रहे हो 3 मार्क्स का आता है? बेटा इसका भी एनालिसिस है, देख इधर सुन मेरी बात, तू ध्यान दे बस। अरे पूरा तोड़ा ताड़ी बेटा, और ये सारे डेटा एनालिसिस मैं तुमको दूंगा टेलीग्राम के चैनल में। ये देख 3 मार्क्स का, मैं दिसंबर 19 को ले लेता हूं, ठीक है? दिसंबर 19 जो ऑफलाइन, ये देख 1 मार्क्स का आया था, चूज द करेक्ट आंसर। फिर यहां पे ये दूसरा क्वेश्चन, कहीं पे भी कुछ नहीं, ठीक है? यहां पे मैच द कॉलम में कुछ भी नहीं, ट्रू और फॉल्स में एक क्वेश्चन आया, ट्रू और फॉल्स में 3 हो गया, यहां पे कुछ भी नहीं आया, बराबर 3 मार्क्स का है। यहां पे देख 1 मार्क्स का ये, 1 मार्क्स का ये, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया 2 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का मैच द कॉलम में ले, इधर तो 4 मार्क्स का आ गया, ये ले, ठीक है? और ये यहां पे 5 मार्क्स का, मैंने तो 3 लिखा है, मोटा माटी मैंने तो 3 लिखा है, तो 5 मार्क्स का है। अब यहां पे जाओ तो यहां पे भी कितने मार्क्स का आएगा? 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का 3 मार्क्स का कैसे? ये देखो 2 क्वेश्चन मैच द कॉलम में आया, ठीक है? 1 क्वेश्चन यहाँ पे, तो मैंने तो मिनिमम लिखा है, कई बार तो 5 मार्क्स का भी आया। बेटा पूरा एनालिसिस दूंगा, आप चेक भी कर लेना। तो 3 मार्क्स का तो कंपलसरी, पहले वाले क्वेश्चन में 3 मार्क्स का एमसीक्यू आता ही है, आपकी रिलायबिलिटी के लिए दिखाया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? चलिए 16 मार्क्स का था, 3 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव, कभी कभी 5 मार्क्स का भी आ जाता है। अब मैंने आपको जब पुराना ऑफलाइन पेपर पैटर्न दिखाया था, मतलब क्वेश्चन 1 डेडिकेटेड होता है कॉन्ट्रैक्ट टेक के लिए, जिसमें एक प्रैक्टिकल आता है, एक एमसीक्यू आता है। मैंने बोला था डायरेक्ट क्वेश्चन रिमूव हो गया, सिर्फ शॉर्ट नोट्स में पूछेगा, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया एमसीक्यू में। अभी दिखाऊंगा प्रूफ करके, देख सुन मेरी बात। चॉइस बेस्ड एमसीक्यू दे दिया। चॉइस बेस्ड मतलब क्या? या तो बेटा तू एमसीक्यू बना ले, सेकंड वाला था ना चॉइस बेस्ड, अभी जो नया वाला पैटर्न का, पहला वाला कंपलसरी, दूसरा चॉइस बेस्ड। तो चॉइस बेस्ड एमसीक्यू में प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कन्वर्ट किया कॉन्ट्रैक्ट किया, और 8 मार्क्स का एमसीक्यू आता है उसमें। और ये शॉर्ट नोट्स आएगा मेरे बच्चे, तेरे को शॉर्ट नोट्स आएगा 5 मार्क्स का, जो मैं पहले ही बोल दिया। टोटल कितने? 16 मार्क्स। सर कैसे? आ बेटा समझाता हूं, ध्यान से सुन मेरी बात, ठीक है? देख अब देख, ये मेरे पास पेपर है, सेक्शन ए पुराना वाला, तो सेक्शन ए ये तो 25 मार्क्स का एमसीक्यू हो गया, इसको जाने दे, ये अपन बहुत बार डिस्कस कर लिए। अब मैं आता हूं सेक्शन बी। मैंने तुमको बताया सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि पहला वाला कंपलसरी कॉन्ट्रैक्ट टेक का, तो देख मेरे बच्चे 15 मार्क्स का ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया, डिफरेंट मोड्स बता कि कैसे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। और ये देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया, कितने में पता है? 8 मार्क्स में। 3 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव ऊपर है, डायरेक्ट क्वेश्चन को हटा ही दिया, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कन्वर्ट किया एमसीक्यू में 8 मार्क्स का, और शॉर्ट नोट्स में डाला है उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन। अब देख मॉक टेस्ट पेपर इसी का दिखाता हूं, जो न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न में। ध्यान से देख बेटा, समझ के लिए पूरा सुन। ये देख किधर गया रे बाबा पेपर, कहां गया? ठीक है, ये देख, अभी तुम लोग ये वाला भी पेपर पैटर्न थोड़ा सा समझ लो। ये देखो न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न का नमूना, ये देखो पहला वाला था एमसीक्यू, ये फर्स्ट वाला है। इसमें आपको टोटल 25 क्वेश्चन मिलेंगे, देखो 1 2 3 4 5 ऐसे करके 25 तक जाएगा पूरा एमसीक्यू, 1-1 मार्क्स का, ठीक है? समझ में आया? समझ में आया? ये देखो 1 2 3 4 5। अब देखो, अब अपने पास 2 में क्या है? ये सैंपल है भैया, मॉक टेस्ट, ये सेम मेन एग्जामिनेशन में आता है। देखो लॉ एंड एथिक्स चॉइस बेस्ड पहला, लॉ एंड एथिक्स चॉइस बेस्ड दूसरा, या तो एमसीक्यू या तो आपका सब्जेक्टिव कंपलसरी और शॉर्ट नोट्स कंपलसरी। पैटर्न में आपको बता दिया, मॉक टेस्ट पेपर का है बाबा, मेरा नहीं है ये। तो देखो
या तो 26 से 33 तक एमसीक्यू कर लो, या तो 34 से 35 क्या बना लो, 34 से 35 सब्जेक्टिव बना लो। तो यहां पे आपको वही 15 मार्क्स के एमसीक्यू है। अभी मेरी बात सुनना, ध्यान से सुन मेरे बेटे, ध्यान से सुन। अब यहां पे ही जो ऑब्जेक्टिव, ये देख ध्यान से, ऑफलाइन पेपर दिसंबर 19 का क्या दिखा था बताओ, टर्मिनेट करना है, मोड्स टर्मिनेट करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसको 2 मार्क्स के एमसीक्यू में कर दिया और डायरेक्ट क्वेश्चन को वहां से काट दिया। पुराने वाले में से, पुराने में इसी को डायरेक्ट क्वेश्चन में 10 मार्क्स से पूछा था, उसी 10 मार्क्स के क्वेश्चन को, उसी 10 मार्क्स के क्वेश्चन को 2 मार्क्स के एमसीक्यू में कन्वर्ट किया। फिर दूसरा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था अनीता वाला, तो देखो अनीता वाले को भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को 2 मार्क्स के एमसीक्यू में कन्वर्ट किया। तो टोटल एमसीक्यू कितना है चॉइस बेस से, 2 2 4 2 6 2 8, 8 मार्क्स का एमसीक्यू मेरे बच्चे। क्यों, क्वेश्चन नंबर 2 पुराने वाले पेपर में डेडिकेटली 15 मार्क्स का किसके लिए रखा था, कॉन्ट्रैक्ट टेक के लिए। तो अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो डाल नहीं सकते, तो उसके एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया, डायरेक्ट को भी कन्वर्ट कर दिया, यानी कि डायरेक्ट तो 10 मार्क्स का था, तो 10 में से तो 8 मार्क्स उड़ा ही दिया डायरेक्ट के, 2 मार्क्स का उसका भी प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर दिया, और नीचे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था उसको एमसीक्यू में दे दिया। ठीक है सर, 15 मतलब ये 16 मार्क्स का तुम्हारा एमसीक्यू आता है। देख मेरे बच्चे ध्यान से समझ, घूमना मत कहीं पे भी। ये देख कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, एक ही सेकेंड, यस वापस आते अपन। ये सब दूंगा बेटा, ये एनालिसिस भी दूंगा, तू टेंशन मत लेना सब। एनालिसिस 1 में बेटा भी तो 4 प्रकार के एनालिसिस दिखाऊंगा। वीडियो लंबा हुआ टेंशन मतलब पूरा देख, ये एग्जाम में 60 प्लस दिखाएगा तेरे को, 60 मिनट का वीडियो, ध्यान से सुन। ये देख, चलो क्वेश्चन 1 3 मार्क्स, क्वेश्चन 2 8 मार्क्स, ये हो गया। और शॉर्ट नोट्स तो 5 मार्क्स का आना ही है, टोटल कितना 16 मार्क्स। किससे, एक टॉपिक, कमर्शियल लॉ का एक टॉपिक 16 मार्क्स दे रहा है अपने को, अपने मेन पेपर में, न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न में। ठीक है, सोगा से 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, डेटा दे दूंगा टेलीग्राम के चैनल में, देख लेना। वो वही वाला डेटा जो था अभी, जो जिससे कराया था। पार्टनरशिप से 1 मार्क्स का एमसीक्यू आता है। अब नेगोशिएबल, मैंने बताया था नेगोशिएबल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता ही था, बराबर है। एक क्वेश्चन बताया था ना जो एलएलपी प्लस सोगा, यानी कि एक बार सोगा एक बार एलएलपी, और नेगोशिएबल का तो कंटिन्यूअसली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता था, उसको किसमें कन्वर्ट किया, एमसीक्यू में, बरोबर है क्या। तो एमसीक्यू वैसे नेगोशिएबल में 1 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव में ही आ जाता, जो पहला क्वेश्चन है 1 मार्क्स का ही आता, उससे ज्यादा नहीं आता, देख लेना, डेटा दे दूंगा, वो पूरा निकाल के रखा है एनालिसिस, खतरनाक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अब चॉइस बेस्ड है, क्योंकि इसमें न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न में पहला तो 25 मार्क्स का, दूसरा तीसरा चॉइस बेस्ड है। तो जो दूसरा वाला चॉइस बेस्ड होता है, या तो आप सब्जेक्टिव कर लो या तो आप एमसीक्यू कर लो, उस एमसीक्यू में कन्वर्ट करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो पुराना वाला था ना ऑफलाइन वाले को, उसका एमसीक्यू में कन्वर्ट करके यहां पे एमसीक्यू दिया 3 मार्क्स का, और 2 मार्क्स का अपने को, 2 चॉइस बेस्ड है ना, सेकंड भी चॉइस बेस्ड है, थर्ड भी चॉइस बेस्ड है, फोर्थ सब्जेक्टिव और 5वां शॉर्ट नोट्स है, तो थर्ड चॉइस बेस्ड है, उसमें भी 2 मार्क्स का एमसीक्यू। तो टोटल कितने एमसीक्यू हो गए सिर्फ नेगोशिएबल के बेटे, 6 मार्क्स के, 16 मार्क्स, 6 मार्क्स। ठीक है, ये एमसीक्यू एमसीक्यू और शॉर्ट नोट्स का। अब मैं आता हूं डायरेक्टर, क्योंकि मैं आपको 4 हॉट टॉपिक बताया जिसमें लेस इनपुट है, मेहनत बहुत कम है, मार्क्स खतरनाक है। अभी देखो डायरेक्टर में 17 मार्क्स का, मैंने बताया ना मोटा माटी डिफरेंस है। वैसे डायरेक्टर 15 मार्क्स का है और ये 20 मार्क्स का होता है, लेकिन इसको 19 किया, उसको 17 किया। अभी सुनना, 1 मार्क्स का उससे ऑब्जेक्टिव आएगा, 4 मार्क्स का चॉइस बेस्ड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें डायरेक्टर के में से, डायरेक्टर वाले टॉपिक से 2 एमसीक्यू आते हैं 2-2 मार्क्स के, बराबर, ये हो गए 4 मार्क्स। सब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कंपलसरी, कंपलसरी टाइप करने वाला डायरेक्टर से क्वेश्चन आएगा जो कि 7 से 8 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और 5वां शॉर्ट नोट्स में। अब शॉर्ट नोट्स में मैंने यहां पे लिख दिया है, लास्ट टाइम डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर पे शॉर्ट नोट्स पूछा था डायरेक्टर, जरूरी नहीं है कि इसमें से ही पूछ ले, पूछने को इससे भी पूछ सकता है, ये वाले टॉपिक से, दोनों में से किसी एक से, बट मैं मानूं अगर इससे पूछता है तो 17 मार्क्स टोटल बनते, और एथिक्स से 11 मार्क्स। कैसे, 4 मार्क्स का एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है उसमें 4 मार्क्स का एमसीक्यू एथिक्स से ही आता है। तुम सोचो भाई साहब, 10 पेज का 12 पेज का एथिक्स पढ़ना है, जिसमें से 4 मार्क्स का तो एमसीक्यू आता है उसमें से, उसके बाद 8 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 8-10 पेज से। तो देखो 4 मार्क्स का यहाँ पे एमसीक्यू आएगा क्वेश्चन नंबर 1 में, चॉइस बेस्ड एमसीक्यू, क्योंकि अपन तो पूरे एमसीक्यू कर रहे हैं ना, 1 भी एमसीक्यू, 2 भी एमसीक्यू, 3 भी एमसीक्यू, तो तीसरा वाला जो एमसीक्यू 2 मार्क्स का वहां। और शॉर्ट नोट्स तो कंपलसरी, कंपलसरी पेपर फाड़ देना, पेपर फाड़ देना अगर नहीं आएगा 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स, कॉन्ट्रैक्ट से और एथिक्स से और कॉर्पोरेट लॉ से, तो 5 मार्क्स का इससे आ गया, टोटल कितने होंगे 11 मार्क्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 4 टॉपिक, कमर्शियल लॉ का सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएबल के एमसीक्यू, ठीक है, डायरेक्टर, कॉर्पोरेट लॉ का सेक्शन 122 तक तो छोड़ दो, सिर्फ डायरेक्टर वाली बात कर रहा हूं, एथिक्स
की बात कर रहा हूं, एथिक्स में टोटल 11 मार्क्स। अब इसका कंक्लूजन देखो, एनालिसिस 1 का कंक्लूजन ऑफ एनालिसिस 1 16 मार्क्स का आया। किससे? कॉन्ट्रैक्ट से, नेगोशिएबल और से 6 मार्क्स। सर साथ में सोगा क्यों लिखे हो? मैंने बोला ना कि हो सकता है सोगा के प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दे, बरोबर है क्या? तो मैं मान रहा हूं कि सोगा के नहीं, नेगोशिएबल के अगर रहते तो 6 मार्क्स। डायरेक्टर से आएगा 17 मार्क्स, एथिक्स से आया 11 मार्क्स, टोटल कितने हो गए? 50। 4 टॉपिक से आया। इतनी सी पढ़ाई कर रहे हैं, इतना बड़ा मार्क्स है न्यू ऑनलाइन पेपर पैटर्न में, 50 मार्क्स। सुन ले मेरे बच्चे, ये एनालिसिस 1 था, कॉम्बिनेशन अब दूसरा बैठाता हूं, एनालिसिस 2। सुनना मेरी बात, एनालिसिस 2, ठीक। एनालिसिस 2 में मैं ऐसे जा रहा हूं, क्वेश्चन 1 तो कंपलसरी ऑटो अटेंड करना ही है 25 मार्क्स का, वो नहीं करोगे तो क्या ही करोगे, तो लड्डू है 25 मार्क्स। अब क्वेश्चन 2 जो है चॉइस बेस्ड था, क्वेश्चन 3 भी चॉइस बेस्ड था, यानी कि या तो सब्जेक्टिव या तो ऑब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन 2 का मैं सब्जेक्टिव ले रहा हूं, इस बार टाइप करेगा मैं, ठीक। और क्वेश्चन 3 का चॉइस बेस्ड सब्जेक्टिव ले रहा हूं, यानी कि पूरा सब्जेक्टिव। क्वेश्चन 1 जो है एमसीक्यू का छोड़ के 2 में भी मेरे पास चॉइस है, 3 में भी मेरे पास चॉइस है, 4th और 5th में कोई चॉइस नहीं, 4th कंपलसरी सब्जेक्टिव, 5 है शॉर्ट नोट्स वाला, बराबर। तो 4th में और 5th में मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। 2nd और 3rd में मेरे पास चॉइस है, या तो ऑब्जेक्टिव या तो सब्जेक्टिव, मैं उस पर भी सब्जेक्टिव कर रहा हूं, यानी कि सिर्फ पहले क्वेश्चन का एमसीक्यू करूंगा, बाकी सब टाइप करेगा मैं। बहुत खतरनाक स्पीड है मेरी टाइप करने के समय, मानता हूं। तब क्या होगा? तो देखो, उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट टैग का थोड़ा सा वेटेज कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम एमसीक्यू नहीं कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट टैग एमसीक्यू में ही ज्यादा, तो उनको 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा और 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स में 8 मार्क्स, ठीक। इससे 1-1 मार्क्स के तुमको क्या आएंगे? एमसीक्यू, ठीक है। क्योंकि यहां पे तो भाई तुम सब्जेक्टिव कर रहे हो, ये तो ऑब्जेक्टिव होता है तब ऊपर मार्क्स बढ़े थे, सब्जेक्टिव में इसमें क्वेश्चन आते ही नहीं, ठीक है सर। डायरेक्टर से आएगा 13 मार्क्स का, कैसे? 1 मार्क्स का एमसीक्यू में आता है, 7 मार्क्स का सब्जेक्टिव। क्वेश्चन 4 में मैंने बताया था कंपलसरी, क्वेश्चन 4 में कंपलसरी 7 मार्क्स का आएगा। ये मैं पैटर्न दिखा दूं तुमको, एक बार देखो, पैटर्न भी दिखा देता हूं। क्वेश्चन 4 में किधर गया मेरे भाई? क्वेश्चन 4, ये देखो, ये क्वेश्चन 4 का मैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, दिखाता हूं 4 वाला। चलो फटाफट आ जा, 4 4 4 4, हाँ जी, सब्जेक्टिव बेस्ड। ये देखो, व्हाट आर द डिफरेंट ड्यूटीज ऑफ अ डायरेक्टर, 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है सर, समझ में आ गया सर, बिल्कुल। एक ही सेकंड, ये पूरा दूंगा मैं, पूरा आपको टेलीग्राम के चैनल में मिलेगा, लेकिन एनालिसिस समझ के लो, बहुत खतरनाक, सुनो, ठीक। अभी डायरेक्टर है, तो देखो डायरेक्टर से अपने पास क्या आया? सब्जेक्टिव बेस्ड 7 मार्क्स का और शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स का। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बोल लो या ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, ऐसा कुछ, दोनों में से किसी एक में से शॉर्ट नोट्स आ सकता है, ठीक। तो 13 मार्क्स का उधर हो गया। एथिक्स 17 मार्क्स का, 17 मार्क्स का, सुनना मेरी बात, 4 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव ही आएगा, लिख के ले लो, 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव इससे आएगा। मैं क्वेश्चन 2 में मैं क्या कर रहा हूं? चॉइस बेस्ड सब्जेक्टिव कर रहा हूं। तो क्वेश्चन 2 में मैंने आपको क्या बताया? क्वेश्चन 2 में एथिक्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इंटैक्ट सब्जेक्टिव अगर करोगे तो, ठीक है। तो ये 8 मार्क्स और शॉर्ट नोट्स तो 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा, कंफर्म है। कॉन्ट्रैक्ट एथिक्स से और कॉर्पोरेट लॉ से शॉर्ट नोट्स कंफर्म है। तो कितना आया? 17 मार्क्स। अब इसका एनालिसिस देखो, कंक्लूजन देखो इसका। 8 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट से आया, 13 मार्क्स का डायरेक्टर से आ गया, 17 मार्क्स का एथिक्स से आया, टोटल कितना? 38। और ये चंगू मंगू के एमसीक्यू को जोड़ो जो गलत नहीं होगा तो 42 मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे एनालिसिस 2 में। 4 टॉपिक, 42-50 मार्क्स अंदर। एनालिसिस नंबर 3 में जाते हैं, आइए, बस 2 एनालिसिस बचे। मैं इसलिए सारे एनालिसिस बता रहा हूं कि हर बच्चे का एक प्लानिंग बन जाए कि यार ये अगर मेरे को सब्जेक्टिव बन रहा है तो मेरे को कितना मार्क्स मिलेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो कितना मार्क्स मिलेगा, हर तरीके से बता रहा हूं ताकि बच्चा हर तरीके से सोच पाए। सुनना मेरा, कंक्लूजन नंबर 2 हो गया, कंक्लूजन नंबर 3 की बात करता हूं। कंक्लूजन नहीं, एनालिसिस नंबर 3, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एनालिसिस नंबर 3 अपने को क्या बोलता है? मैं क्वेश्चन 1 तो करूंगा ही क्योंकि वो एमसीक्यू कंपलसरी है। मैं क्वेश्चन 2 भी करूं, क्वेश्चन 2 क्या? चॉइस बेस्ड है, या तो एमसीक्यू करे या तो सब्जेक्टिव, तो मैं वहां पे भी एमसीक्यू कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 भी चॉइस बेस्ड है, या तो एमसीक्यू या सब्जेक्टिव, लेकिन 3 में मैं ऑब्जेक्टिव चूज नहीं कर रहा हूं, मैं सब्जेक्टिव चूज कर रहा हूं, बरोबर है क्या? और 4 और 5th में तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं, 4th भी टाइप करना है, 5th भी टाइप करना है, ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो अगर ये पैटर्न आप फॉलो करते हो, 1 और 2 एमसीक्यू और 3 4 5 सब्जेक्टिव, क्योंकि 3 में चॉइस है तो 3 में भी सब्जेक्टिव, 4 5 तो कंपलसरी सब्जेक्टिव करना ही पड़ेगा। अब उसमें क्या? अगेन 16 मार्क्स। क्यों? अरे 1 और 2 में ही तो कॉन्ट्रैक्ट टैग का पूरा खेल हो जाता है, तो यहां पे कितना मार्क्स का हो जाएगा? 16 मार्क्स, ठीक।
नेगोशिएबल में क्योंकि आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन 2 भी एमसीक्यू कर रहे हो, तो नेगोशिएबल का जो क्वेश्चन 2 में एमसीक्यू प्रैक्टिकल क्वेश्चन कन्वर्ट करके आया, ये 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में आपको बन जाएगा और चॉइस बेस्ड में 3 मार्क्स, टोटल हो गए कितने, 4 मार्क्स। ठीक है सर। डायरेक्टर में 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव तो 7 मार्क्स का, फोर्थ वाले में तो कंपल्सन है, और शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स का। टोटल कितना हो गया मेरे बच्चे, टोटल कितना हो गया, 13 मार्क्स। एथिक्स 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स। क्यों, क्योंकि 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 हमने सेकंड वाला यहां पे जो एमसीक्यू लिया उसमें एथिक्स रहता नहीं है ज्यादा, तो 4 मार्क्स का एमसीक्यू और फिफ्थ वाले शॉर्ट नोट्स, टोटल कितने, 9 मार्क्स। एनालिसिस 3 में अगर आप जाएंगे 16 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट वापस से, नेगोशिएबल 4 मार्क्स का, डायरेक्टर 13, एथिक्स 9 मार्क्स के, टोटल 42 मार्क्स। और मैं बोलता हूं ये दोनों अगर आपके करेक्ट हो गए तो 44 मार्क्स। 4 टॉपिक में मैं फोकस कर रहा हूं, 4 टॉपिक, अभी बाकी का बताया नहीं, बाकी का फाइनल कंक्लूजन में बताऊंगा कि बाकी का क्या। तुम 4 टॉपिक में देखो तुम्हारा 50 मार्क्स बनता है मोटा मोटा। 4 टॉपिक क्या, कॉन्ट्रैक्ट, एथिक्स, डायरेक्टर और नेगोशिएबल। ठीक है सर। लास्ट एनालिसिस और फाइनल कंक्लूजन वहीं पे दूंगा, और एक बार पूरा तुमको एक बार रफ आइडिया दे दूंगा न्यू और पुराने में कैसा क्या बना, देखना मेरी बात। एनालिसिस नंबर 4, एनालिसिस नंबर 4 में मैंने क्या किया, अब ऊपर में मैंने क्या किया था, 3 वाले में मैंने क्या किया था, फर्स्ट तो मेरे को कंपलसरी हर में बनाना ही है, मैंने सेकंड वाला जो चॉइस बेस था उसका एमसीक्यू ले लिया और थर्ड बेस में सब्जेक्टिव ले लिया। मैं फोर्थ में क्या करूंगा तुमको पता है, पहला एमसीक्यू तो लूंगा ही, अब सेकंड वाले का जिसका मैं क्या लिया था एमसीक्यू, ये थर्ड वाले में, अब मैं सेकंड वाले का लूंगा सब्जेक्टिव और थर्ड वाले का लूंगा ऑब्जेक्टिव। देखना मेरी बात, ये देखो फोर्थ एनालिसिस, पहला एमसीक्यू तो करना ही है, थर्ड वाले का मैं चॉइस बेस्ड ना, तो उसका मैं एमसीक्यू ले लिया। तो देखो ऑल द एमसीक्यू ऑफ क्वेश्चन 1 3 और क्वेश्चन 2 को मैं क्या बना दिया, सब्जेक्टिव, और फोर्थ और 5 में तो चॉइस ही नहीं, मेरे को बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना भी यहाँ पे बिल्कुल। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ एनालिसिस है, लास्ट एनालिसिस, फिर फाइनल कंक्लूजन है, ध्यान से सुनना। कॉन्ट्रैक्ट टेक का, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट टेक का एमसीक्यू किस में आता है, क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में, लेकिन 2 तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्टिव लिया ना, एमसीक्यू लेता तो यहाँ ज्यादा मार्क्स आता, फिर 8 मार्क्स, क्योंकि 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में आ गया और 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स पे आएगा। ठीक है, नेगोशिएबल का मैंने अब क्या किया, तीसरा वाला यहाँ पे क्या ले लिया है एमसीक्यू में, तो तीसरे वाले के एमसीक्यू में यहाँ पे 2 मार्क्स का आता है, ये हो गया 3 मार्क्स। डायरेक्टर में अपने को ये 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट, 7 मार्क्स का ये चॉइस बेस्ड एमसीक्यू, फोर्थ वाला चॉइस बेस्ड एमसीक्यू, फोर्थ मतलब फोर्थ बोलने से सॉरी थर्ड क्वेश्चन, पहला हो गया, दूसरा अपने को चॉइस बेस्ड है, तीसरा अपने को चॉइस बेस्ड है, तो तीसरे चॉइस बेस्ड एमसीक्यू में, क्योंकि यहां पे मैंने तीसरा वाला लिया, इसमें 4 मार्क्स का एमसीक्यू फंसेगा, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में आता है, टोटल कितना हो गया 17। एथिक्स यहां पे 19 मार्क्स का आएगा, देखो कैसे, 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। सेकंड वाला मैंने क्या लिया है, चॉइस बेस्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया, ये देखो, तो चॉइस बेस्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 8 मार्क्स का एथिक्स आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 चॉइस बेस्ड एमसीक्यू, यहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यू लिया था, 2 मार्क्स का उधर, शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स का, 19 मार्क्स। कितने मार्क्स देखोगे टोटल, 8 मार्क्स ये, 3 मार्क्स नेगोशिएबल, 17 ये, 19 ये, 47 मार्क्स। गलती से अगर एमसीक्यू सही होगा 49 मार्क्स, समझे। अब फाइनल कंक्लूजन क्या है, ध्यान से सुनो। लेस इनपुट हाई आउटपुट चैप्टर्स क्या है भाई, सबसे पहले एथिक्स, 10-12 पेज मेरे हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम में फ्री पे डले हुए हैं, वीडियो के साथ, वीडियो यूट्यूब पे डला हुआ है, 10 पेज पढ़ने हैं भाई, 19 मार्क्स का है मैक्सिमम, मिनिमम 10 मार्क्स तो आएगा ही। पढ़ना कितना, 10 पेज हार्डली, और मेरे हैंड रिटन नोट से और मेरे लेक्चर देख लो तो तुम्हारे जहन में बैठ जाएगा, टेंशन ही लेने का। भाई फ्री के भी लेक्चर्स डले हुए, पूरे तो फ्री डाल नहीं सकता भाई, अब जैसे कॉर्पोरेट लॉ के जो लेक्चर है 122 तक के सेक्शन है, कुछ भी फ्री नहीं डाला है मैराथन को छोड़ के। कमर्शियल लॉ के कॉन्ट्रैक्ट के 4-5 डेमो बस डले, पूरा फ्री डाल दूंगा, मेरे भी तो पेट का सवाल है, सुनना मेरी बात, ठीक है। डायरेक्टर, कॉन्ट्रैक्ट टेक, ये 4 चैप्टर, लेस इनपुट यानी कम मेहनत करना है, बड़ा मार्क्स लेके आना है। अब इक्वल इनपुट इक्वल आउटपुट वाले चैप्टर क्या है कि जितना मेहनत करोगे उतने नंबर आएंगे। भाई कॉर्पोरेट लॉ तुम देख लिए कितने खतरनाक लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें, अभी दिखाऊंगा तुमको, कॉर्पोरेट लॉ का भी मॉक टेस्ट में पूरा दिखाऊंगा। 15 मार्क्स का सब्जेक्टिव टाइप करने के लिए, डायरेक्टर वाले से नहीं बोल रहा हूं, डायरेक्टर तो मैंने इधर ले लिया है, उसमें जितनी मेहनत करोगे, बहुत कंटेंट है उसमें, सेक्शन 1 से लेकर 120 काफी कुछ पढ़ने का है। और एक बात बता दूं, कॉर्पोरेट लॉ के सेक्शन 1 से लेकर 122, डायरेक्टर वाली बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इस सेक्शन से 7 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, दिखा देता हूं मैं आपको, देखो हर जगह देखो 7 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1, 7 मार्क्स का एमसीक्यू,
क्वेश्चन नंबर 1 7 मार्क्स का एमसीक्यू, हर एनालिसिस में 7 मार्क्स का, सेक्शन 1 से लेकर 122 में जो पहला पार्ट है 7 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, उसके बाद सब्जेक्टिव अलग है, तो उसमें जितनी मेहनत करोगे उतने मार्क्स है उसमें। लेकिन लेस इनपुट और हाई आउटपुट वाला चैप्टर कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल, डायरेक्टर और एथिक्स। अब हाईली रेटेड चैप्टर फॉर एमसीक्यू, तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, 16 मार्क्स का एमसीक्यू आ जा रहा है, मतलब 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स अगर हटा दूं तो तुम्हारा 9 मार्क्स का एमसीक्यू है, बरोबर है। कॉर्पोरेट लॉ वाला अभी बता दिया मैं आपको, इसमें से कितना आता है 7 मार्क्स का, उसमें से 8 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एमसीक्यू, 7 मार्क्स का इससे इंडस्ट्रियल लॉ से कंपलसरी तो नहीं बोल सकता, ये देखो यहां पे दिखा देता हूं, 6 मार्क्स का, 5 से 6 बोल लो, कंपलसरी बोल दूंगा 6 मार्क्स तो नहीं, 5 से 6 मार्क्स का, देखो ये 6 मार्क्स का एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 मार्क्स का इंडस्ट्रियल लॉ से आएगा, 6 मार्क्स का। तो देखो मैंने यहां पे बता दिया हाईली रेटेड चैप्टर फॉर एमसीक्यू, ये इंडस्ट्रियल लॉ। एथिक्स है तो भाई 4 मार्क्स का आता है, ये मतलब एथिक्स तो जो छोड़ दिया वो पाप है। एमसीक्यू में 4 मार्क्स अलग मिलेगा, शॉर्ट नोट्स में अलग मिलेगा, भाई कम से कम 10 मार्क्स का आता है। एलएलपी और सोगा लास्ट में, और ये लीस्ट रेटेड एवरेज रेटेड चैप्टर है पार्टनरशिप। समझ में आई बात? तो भाई ये फाइनल कंक्लूजन है, इसका मैं आपको कॉपी भी दे दूंगा टेलीग्राम के चैनल में, नीचे सब जितना आपको दिखाया सब टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, डायरेक्टर की भी लिंक डाल दूंगा, एथिक्स की भी डाल दूंगा, भाई आपके लिए सब करूंगा। मेरे पापा हमेशा बोलते बेटा जब तक कुछ को देगा नहीं ना कुछ मिलेगा नहीं, तो मैं दे भी रहा हूं जितना मेरे से बन पड़ रहा है, और मैं कुछ अपने पेट पालने के लिए कुछ कंटेंट फ्री भी रखा हुआ। ठीक है, अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, फाइनल कंक्लूजन हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा न्यू पेपर पैटर्न जितना मैंने आपको दिखाया ना एक बार रूबरू करा देता हूं कि इतना जो आपने बोला सर इतना आता है क्या, मैं पूरा बेटा ध्यान से, लास्ट का 5 मिनट बचा, 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी तूफान, 60 मिनट का वीडियो और 60 मार्क्स आपके लॉ एंड एथिक्स के अंदर। सुनना मेरी बात लास्ट बेटा, अब ये न्यू पेपर पैटर्न समझ लो ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए फाइनली कि सर हाँ हमको पूरा समझ में आ गया। देख मेरे बच्चे, ये है ट्रू और फॉल्स 5 मार्क्स का, ये 5 क्वेश्चन हो गए, न्यू पेपर पैटर्न बता रहा हूं। जो पहला क्वेश्चन है 25 मार्क्स का जो एमसीक्यू है। दूसरा, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स, बराबर है क्या? 4 अल्टरनेटिव दिए, चूज द, ये आपको टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये कहां तक जाएगा? 15 तक, सेम पहले जैसे पैटर्न, ये 15 तक गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है? पिक अप द मोस्ट एप्रोप्रिएट टू ईच। अब मैच द कॉलम है तो मैच द कॉलम इसमें कैसे देगा? एमसीक्यू, राइट ऑफ लीन, बताओ इसमें से कौन सा? मैच द कॉलम ऐसे ही रहता ना, एक को 5 में से किसी एक से मिलाना होता है, तो 5 अपने को मैच द कॉलम दे दिया। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब अपने को यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स के, तो एमसीक्यू हो गया मेरे बच्चे। ठीक, 5 ये 25 मार्क्स तो पहला क्वेश्चन, ये कोई भी पैटर्न हो पुराना नया सब में यही है, रिस्ट्रक्चर्ड में भी यही है। अभी एक चॉइस बेस, ये एक चॉइस बेस। अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, अब पूरा कंपैरिजन एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि तुम खुद से एनालाइज कर पाओ। ठीक, और ये सब्जेक्टिव बेस्ड कंपलसरी, शॉर्ट नोट्स कंपलसरी। शॉर्ट नोट्स में क्या क्या पहले 4 देता था, 3 बनाना था, अब यहां पे 3 ही देगा, 3 बनाने। अब 2 3 4 5 चॉइस बेस्ड है, यानी कि ये 2 में या तो एमसीक्यू या तो सब्जेक्टिव। अभी सुनना मेरी बात, तो 26 से 33, तो देख बेटा कॉन्ट्रैक्ट टैग का एमसीक्यू देख 2 मार्क्स का, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन को एमसीक्यू में कन्वर्ट किया 2 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का, ये कॉन्ट्रैक्ट टैग का, ये 6 मार्क्स हो गया। ठीक है, और ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 8 मार्क्स का एमसीक्यू बेटा, टोटल कितने? 8 मार्क्स का एमसीक्यू। और ऊपर ऑब्जेक्टिव में कितना था पहले वाले क्वेश्चन में? 3 मार्क्स का एमसीक्यू। टोटल कितना हो गया मेरे बच्चे? 11। अब 11 और नीचे 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स कंपलसरी आएगा कॉन्ट्रैक्ट टैक्स। और कॉन्ट्रैक्ट टैक्स है तुमको पता है शॉर्ट नोट्स भी कैसे आता है? फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, ई कॉन्ट्रैक्ट, इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखो। साला नहीं भी पढ़े इंसान तो भी लिख के आ जाए, ऐसे टॉपिक से आता इजी। तो नीचे अपने को क्या आ जाएगा? 5 मार्क्स का वो आ जाएगा तुम्हारा शॉर्ट नोट्स। तो टोटल कितना हो जाएगा शॉर्ट नोट्स का मिला के? 16 मार्क्स। ठीक, अब देखो ये इंडस्ट्रियल लॉ के एमसीक्यू, मैंने बताया था ना इंडस्ट्रियल लॉ के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया। तो देखो ये एमसीक्यू इंडस्ट्रियल लॉ के, इनको कन्वर्ट किया। ठीक, और देखो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, तो या तो आप 15 मार्क्स का एमसीक्यू बना लो, या तो आप देखो क्या कर लो 34 और 35 यानी कि सब्जेक्टिव। क्वेश्चन 2 में हूं मैं, तो देखो क्वेश्चन 2 में सब्जेक्टिव में एथिक्स का 8 मार्क्स का क्वेश्चन देता है, पहले वाले में भी देता था डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन यहां पे उसको आपको चॉइस में डाल दिया है। शॉर्ट नोट्स तो आपको कंपलसरी आएगा ही एथिक्स का, लेकिन आप एथिक्स का डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहते हो, एमसीक्यू करना चाहते हो, आपके ऊपर है। और ये देखो इंडस्ट्रियल लॉ से 7 मार्क्स का क्वेश्चन, बराबर है, ये चॉइस में। सब्जेक्टिव के अंदर बेटा इंडस्ट्रियल लॉ का 15 मार्क्स आपको टाइप करना, जो मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा। पूरा जितना एनालिसिस चार्ट है सब दूंगा, आप खुद से कर सकते हो, और वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं, तो वीडियो आपके पास ही रहेगी। ठीक, अभी सुनना मेरी बात। अभी देखो लॉ एंड एथिक्स चॉइस बेस्ड, सेकंड चॉइस बेस्ड, पहला चॉइस बेस्ड हो गया, ये सेकंड है।
अब यहां पे अगेन अपने को क्या है, 15 मार्क्स के एमसीक्यू और फिर अपने पास है सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था कि सेकंड वाला जो सब्जेक्टिव है यानी कि चॉइस बेस्ड है जो सेकंड वाला, या तो एमसीक्यू या तो उसमें देखो 15 मार्क्स का सीधा कॉर्पोरेट लॉ का पार्ट 1 से 15 मार्क्स का पूछ देता है, बराबर, यानी कि ये जिसको आया उसका आ रहे नहीं आ रहे। ठीक ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब तो ये कंपलसरी बेटा सब्जेक्टिव बेस्ड है, तो यहां पे देखो आपको 15 मार्क्स के मैंने बताया इंडस्ट्रियल लॉ के आएंगे, 15 मार्क्स के इंडस्ट्रियल लॉ के। टाइप करना बेटा कंपलसरी, ऊपर ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर जो सब्जेक्टिव चॉइस बेस्ड है पहला वाला, उसमें या तो एमसीक्यू कर लो या तो एक एथिक्स का कर लो एक इंडस्ट्रियल लॉ का कर लो, लेकिन यहाँ पे देखो बेटा 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के टाइप करने हैं, सब्जेक्टिव है, इसमें अपने को कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, और इसमें टोटल अपने को कितने 30 मार्क्स के सब्जेक्टिव आते हैं, तो ये तो 15 मार्क्स के इंडस्ट्रियल लॉ के आ गए, और ये अपने को आया देखो एक कॉर्पोरेट लॉ से और एक डायरेक्टर से आया, तो टोटल हो गया 30 ही आपको टाइप करना है। शॉर्ट नोट्स में 15 मार्क्स का आपको आएगा, तो देखो मिस रिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, उसके बाद डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन डायरेक्टर का शॉर्ट नोट्स है, और यहाँ पे एडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो 3 टॉपिक आप ले लो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एथिक्स और कॉर्पोरेट लॉ, इनमें से ही शॉर्ट नोट्स आएगा। तो बेटा कॉर्पोरेट लॉ तो भूल के मत छोड़ना, चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2, दोनों खतरनाक है, लेकिन लेस इनपुट हाई आउटपुट वाला चैप्टर टॉपिक कौन सा, डायरेक्टर। इक्वल इनपुट इक्वल आउटपुट कौन सा है, कॉर्पोरेट लॉ का पहला वाला पार्ट। ठीक है, मैंने सब बता दिया आपको। अब यहां पे जो अपलोड फोटो है ये सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वाले लिख के अपलोड कर सकते, इंग्लिश मीडियम वालों को टाइप करना है एज ऑफ नाउ, अब तक की जो गाइडलाइन थी पिछले पेपर में, बराबर है क्या। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ये था पूरा कंक्लूजन, और आपको समझ में आ गया होगा कॉन्ट्रैक्ट, डायरेक्टर, नेगोशिएबल और एथिक्स की क्या मायने। तो डायरेक्टर का भी एथिक्स का भी लिंक नीचे मिल जाएगा, आई बटन में भी मैं बोलते बोलते वहां पे डाल दिया रहूंगा, टेलीग्राम के चैनल का नीचे मिल जाएगा। बेटा वीडियो में मेरा एफर्ट थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक द बेल आइकन। अपने नहीं बोल रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि इतने कीमती कंटेंट का अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा, आपका जो लॉस है वो अपनी जगह, मेरे को इतना दुख होगा कि मैं आपको क्या बताऊं। और एक शेयर और एक लाइक इस वीडियो के लिए बनता है आग की तरह, ये पूरे सीएमए इंटर वाले स्टूडेंट्स के पास जाना चाहिए। डैड हमेशा बोलते मेरे बेटा कर भला तो हो भला, मैं भला सबका करना चाहता हूं, आप भी इसका सबका भला कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और ये सब चीजों से होता क्या आपको पता है क्या, मेरे को इतना मोटिवेशन मिलता है ना, आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट, आप नहीं जानते कि मेरा कितना उत्साह और कितना मोटिवेशन बढ़ा सकता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैंने आपका काफी समय ले लिया, 1 घंटे का वीडियो बन गया, बट ट्रस्ट मी ये बहुत फ्रूटफुल है, और शायद अगर लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में भी ये जरूर बताएं। That's all from my side. This side CS Arjun Chhabra signing off until we meet again. Bye bye.